बुलस्कोप में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट की हर चाल पर हमारी नजर। शुक्रवार की चाल ने मार्केट में बहुत बड़े सवाल जो है वो छोड़ दिए हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप मेरी बात पर विश्वास बिल्कुल ना करें दोस्तों। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप चार्ट को मेरे साथ देखें और फिर खुद फैसला करें, क्योंकि शुक्रवार की गिरावट के बाद मुझे चार्ट में एक ऐसी कहानी दिखाई दे रही है अभी, जिससे शायद ज्यादातर ट्रेडर अभी नहीं देख रहे हैं। क्या सोमवार सिर्फ एक पुलबैक होगा, यानी कि कल? अगर होगा तो उसके बाद क्या होगा? कई सारे दर्शकों ने मेरे पोल पर उत्तर दिए हैं। किसी ने बोला है अप, किसी ने बोला है डाउन, किसी ने कहा है कि मैं कंफ्यूज हूं, कुछ नहीं कह सकता। बट मैंने जो कहा, यही सवाल इस पूरी वीडियो में सेंटर में है, और वीडियो के अंत तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैंने यह संभावना क्यों देखी। मेरी प्राइस एक्शन, मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखा, ऑप्शन चेन, लिक्विडिटी एंड स्मार्ट मनी के संकेतों के आधार पर मैं ये देख रहा हूँ, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करना जरूर चाहूँगा। अगर मेरा तर्क आपको सही न लगे तो बिल्कुल मत मानिए, लेकिन एक बात, पूरा एनालिसिस जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है चार्ट कोई गंवाए। सीधे चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बुलस्कोप चैनल पर जारी सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से या कोई भी बाइंग सेलिंग की एडवाइस। पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करना। वीडियो एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सीधे चलते हैं, निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल है सोमवार 27 जुलाई और कल होने वाला है बड़ा धमाका। अब दोस्तों, मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में तो बताया था, और बताया था कि यहाँ से डाउन साइड तो आएगी निफ्टी। ठीक ऐसा ही हुआ है, आपके सामने है। बाजार जो है वो बहुत बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था फ्राइडे को, राइट। और मैंने बताया था भी कि फ्राइडे को थोड़ा ऐसा हो सकता है, तो ठीक ऐसे हो गया है। अब क्या, तो चार्ट पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि किस तरीके से मैं चार्ट की रीडिंग करता हूँ। आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, जो मैं ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ये जो है ना, ये जो, ठीक है, ये जो इम्पल्सिव वेव्स बनी है, इसे क्या कहते हैं? इसे मार्केट की भाषा में बोलते हैं मदर वेव्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मदर वेव्स। ये पूरी मदर वेव्स है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दिया है मुझे? तो यहाँ पर क्या दिखाया? ये मदर वेव्स बन गई, राइट। और ये जो है पूरा, ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या हुआ है, 1 मिनट में यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर आऊँगा, ताकि पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे थे, ठीक है, अब हम आएंगे डे टाइम फ्रेम पर। तो डे टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है? ये मदर वेव मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, ये वाली मदर वेव है। और ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, यहाँ बैठे कौन? सेलर्स। ठीक है, यहाँ बैठे सेलर्स। इन्होंने क्या किया है यहाँ पर? तो देखिए, इस लाइन को जरा और इस लाइन को जरा देखिए, राइट, और अभी इस लाइन को भी देखना। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर क्या कर रहे थे बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर्स जो है वो क्या कर रहे थे? यहाँ पर बाई कर रहे थे, राइट। और जो रिटेलर है वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर, यहाँ और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो, उनको लगा सपोर्ट पर आया, अब बाजार जो है वो ब्रेक होगा, यानी कि ब्रेक डाउन करेगा। तो रिटेल यहाँ पर क्या कर रहा था? शेल साइड कर रहा था। ठीक है, यहाँ और यहाँ। तो क्या हुआ? साइडवेज चला मार्केट, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर
नीचे आया। यहाँ पर फिर से होप बनाया कि अब मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा, ऊपर भी गया, टॉप पे बाइंग पोजीशन भी बनवाई और उसके बाद जैसे ये लो ब्रेक किया मार्केट धड़ाम फिर यहाँ से साइडवेज चला है। ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ही है, राइट। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो चलता है, ठीक है। तो हमने आज थोड़ा चार्ट रीडिंग भी सीखा है, तो आई होप कि आपको कुछ तो यहाँ पर समझ में आया होगा। मैंने ये जो चार्ट रीडिंग की इसमें अगर आपको कुछ भी पता चला है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यस सर मुझे कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को रिवर्स कर लेना और फिर से सुन लेना, आपको पूरी कहानी मेरी जो है वो पता चल जाएगी कि मैं एक्चुअली आपको कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब सीधा चलते हैं, हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। ग्रुप में कई सारे मेंबर्स ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, अप जाएगा डाउन जाएगा एक्सेट्रा, सभी ने सही तरीके से अंदाजा लगाया है, बट बाजार को नीचे गिरना है, राइट। तो उसको सीधा यहीं से नीचे नहीं आएगा, समझ रहे, क्योंकि चार्ट जो है वो कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? तो बाजार को अगर नीचे आना है ना तो क्या करेगा, सबसे पहले इस तरीके से वो पैटर्न बनाएगा, राइट। यहीं से मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है यहीं से मैंने ड्रॉ किया है। इस तरीके से पैटर्न बनाएगा, फिर उसके बाद एक डिप दे सकता है, उसके बाद यहाँ से फिर जो है मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, मेरे अंदाजे से, ठीक है, मैंने जो देखा है चार्ट में, तो मैं निफ्टी को 23,500, अभी हम खड़े 23,787, 23,500 और 23,400, ठीक है। इस लेवल को, इस सपोर्ट को मैं माइंड में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से निफ्टी जो है इसी लेवल से अप ट्रेंड में फिर बदलाव आ सकता है। बट बाजार जो है वो पहले 23,900, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं जो समझा रहा हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको पता चले। 23,900 जा सकता है, उसके बाद 24,000 भी दिखा सकता है, और उसके बाद 24,100 तक भी दिखाने की उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से साइडवेज चल के फिर एक नीचे डाइव कर सकता है। लेवल मैंने बताया 23,500, 23,400, ये फुल एंड फाइनल लक्ष्मण रेखा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुल्स एक्टिव है, अभी भी इंटैक्ट है, राइट। और ये जो एरिया मैंने आपको बताया ना, ये एरिया जो है वो कुछ किसका है, बेयर्स का, यानी कि सेलर्स का, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। समझ में आया तो यस लिखना, नहीं आया तो नो करना, या फिर रिवर्स करके सुन लेना वापिस। ये मैंने संभावनाएं सब दिखा दी। अब हम सीधा चलते हैं, कल सोमवार के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम मार्क करेंगे और मार्केट के बिहेवियर को भी समझेंगे साथ में, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले अपर लेवल की, कि अपसाइड जो है मार्केट किस तरीके से चलेगा। तो 23,900 का लेवल को हमें, मैं इसका जो कलर है थोड़ा ओके, ठीक है, 23,900 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो फिर यहाँ से एक लेवल मिल सकता है हमें ऊपर। सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा 23,900 को ब्रेक करने के बाद होगा 24,040 वाला, ठीक है, 24,040, इसको आपको मार्क करना है। 24,040 को भी अगर बुल्स ब्रेक करवाने में सफल हो जाते हैं तो फिर यहाँ से 24,100 भी हमें, बट अगर ये लेवल्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये लेवल्स कल आते भी है तो 24,100 और 24,040 इस लेवल पर मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है और फिर 24,040 को ब्रेक करता है तो फिर मैं यहाँ पर अलर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। मैं इस लेवल पर कतई भरोसा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आ जाता है यहाँ पर 24,100 तो मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा, ठीक है। 23,900 से 24,040, 24,040 से 24,100, ठीक है। 2400 के ऊपर मैं देखूंगा कंफर्मेशन मिलती है तभी मैं यहाँ पर लॉन्ग करूंगा, वरना मैं लॉन्ग करने वाला नहीं हूँ।
अपर लेवल की बात हो गई, अब बात करेंगे हम लोअर लेवल की यानी कि सपोर्ट की। तो सपोर्ट में 23,700 इस लेवल को करना है मार्क। 15 मिनट रेड कैंडल यहाँ पर बनती है तो फिर यहाँ पर अलर्ट हो जाऊंगा मैं कल। जैसे ही 23,700 को ब्रेक करती है निफ्टी तो फिर मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। मुझे अगला सपोर्ट मिलेगा 23,600। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 23,500 तक का मुझे एक दूसरा सपोर्ट नीचे मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई बात निफ्टी की कल के लिए, राइट। अब सीधा चलते हैं हम बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से सेटअप बन रहा है। तो पुरानी एनालिसिस करेंगे, टाटा बाय बाय। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अपर लेवल की। तो देखिए अप साइड अभी हम क्लोजिंग दिए है 56,471, राउंड फिगर 70। तो 57,000 का जो लेवल है उससे मुझे मार्क करना है। 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, देन यहाँ से मुझे एक दूसरा रेजिस्टेंस मिल सकता है 57,000 को ब्रेक करने के बाद 57,200। 57,200 भी अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी कल तो फिर यहाँ से 57,280 तक का एक लेवल मुझे ऊपर की साइड मिल सकता है। ठीक है, तो 57,000 को ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी तभी मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बनाऊंगा। बात करेंगे अब बैंक निफ्टी के लोअर लेवल की। तो 56,400 को मार्क करना चाहिए हमें, 56,400। ठीक है, इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, एंड फिर यहाँ से मुझे एक सपोर्ट और नीचे मिल सकता है। सपोर्ट होगा 56,400 को जैसे ही ब्रेक करेगा 56,200, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। अगर 56,200 भी ब्रेक होता है कल तो फिर यहाँ से 56,080 तक जो निफ्टी है वो बैंक निफ्टी जो है वो सरक सकती है। ये एक और सपोर्ट हमें नीचे मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब करते हैं कल के लिए सेंसेक्स की बात कि सेंसेक्स में कल किस तरीके से मैं सेटअप बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की ही बात करेंगे। तो 76,300 इस लेवल को मार्क करना है। क्लोजिंग ली है हमने सेंसेक्स ने 76,141 पॉइंट की। 76,300 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, धैन यहाँ से एक और रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है 76,300 को ब्रेक करके 76,600 तक एक बड़ी यानी कि 300 पॉइंट की स्पाइक यहाँ पर मैं कैच करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस यानी कि अपर लेवल की बात। अब हम करेंगे लोअर लेवल यानी कि सपोर्ट की बात। तो 75,800 का लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 75,800 ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो बियर्स है वो अपना कंट्रोल ले सकते हैं। तो यहाँ से कितना नीचे जाएगा तो 75,800 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट की क्लोज अगर होती है, ठीक है, रेड कैंडल, राइट, तो फिर यहाँ पर क्या होगा तो 75,000 सॉरी तो यहाँ से 74,000 सॉरी 1 मिनट 75,800 जैसे ही ब्रेक करेगा हमारा सेंसेक्स, ध्यान फिर यहाँ से 75,450 तक के 1 मिनट 75,450 तक की एक स्पाइक नीचे आ सकती है बड़ी वाली। ठीक है, 75,400 भी अगर ब्रेक करती है सेंसेक्स, देन दोस्तों यहाँ से 75,275 का भी एक स्तर हमें देखने को मिल सकता है कल के। तो ये हुई सेंसेक्स की बात। कुछ चीज में कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, बिना एसएल के कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं वीडियो को क्लोज करता हूँ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर से हिट कर दे ताकि हमारी वीडियो
परसों की निफ्टी की एक्सपायरी की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय हिंद।